हेलो एवरीवन। जो फॉर्म है ना हमारा, जो हम आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्म्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक मैं वीडियो डालना चाहता था। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको एक बैकग्राउंड पहले मैं दे देता हूँ, तो ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो आपका जब अभी तो ये दो दो ईयर का आर्टिकलशिप हो गया है, तो जब आपका 2 ईयर का जो आर्टिकलशिप है उसके कंप्लीशन के बाद आपको बेसिकली जो आपके लिए आपका जो मतलब 2 पार्ट कंप्लीट करने के बाद जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, ठीक है, आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, तो ये 2 साल का जो पीरियड होता है। अभी का रूल ये हो गया है कि इस 2 साल के पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ईयर एंड देन फर्स्ट ईयर। इस फर्स्ट ईयर में आपको जो है हर मैक्सिमम जो है 12 लीव अलॉट है, मैक्सिमम 12 लीव अलॉट है, यानी हर महीना एक। और इस ईयर में भी मैक्सिमम आपको 12 लीव अलॉट है, पहला रूल। दूसरा रूल ये बोलता है कि ये जो फर्स्ट ईयर है, इसमें आप जो है तुम्हारा कंप्लीटली आर्टिकलशिप करेंगे, ठीक है। आपको अगर दूसरी फर्म में जाना है तो फर्स्ट ईयर में ही आप जो है कुछ बेसिक जो ग्राउंड है, क्राइटेरिया जो है मीट करना है। क्राइटेरिया ये बोलती है कि आपको, आप या तो आपका पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया हो या फिर आप डिसेबल हो गए हो, तो आपको इस बेसिस पे 1 साल के भीतर जो है आपको दूसरी फर्म में ट्रांसफर दिया जाएगा, ठीक है। और अ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको लेना पड़ेगा। दूसरे साल का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक कि आप आरओ से कंफर्मेशन नहीं ले सकते। उसके अलावा बोलता है कि अगर आपने यहाँ पे जो है पीरियड कंप्लीट कर लिया 1 साल का, तो दूसरे साल का जो पीरियड शुरू होता है, इसमें आप जो है या तो फर्म में ही कंटिन्यू कर सकते हो, या आप जो है तुम्हारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये बेसिक हमें सबको पता होता है, और ये न्यू रूल्स के बेसिस पे है। अब क्या होता है कि देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि मैंने यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट लेके लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो एसएसपी पोर्टल है उस पे आपको पहले एक स्टूडेंट फंक्शन दिखता है, जिसमें स्टूडेंट का बेसिक डिटेल आपको दिखता है। और दूसरा होता है हमारा आर्टिकलशिप फंक्शन, जिसमें आपको बेसिकली बहुत सारे फॉर्म दिखेंगे। वन फॉर्म जो है आपका 102 हो गया, 103 हो गया, 109 हो गया, फिर 104 हो गया, 105 हो गया। ये सारे फॉर्म आपको यहाँ पे दिखते रहते हैं जब तक कि आप इन फॉर्म को एग्जीक्यूट नहीं करते। तो जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे आपको फॉर्म 102 फाइल करना पड़ता है, ठीक है। मैं नीचे फॉर्म भी लगा रखा हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं एक। ये फॉर्म 102 जो है और 103, ठीक है, ये दो फॉर्म है। 102 जो है वो बेसिकली एक आर्टिकलशिप डीड फॉर्म होता है। बेसिकली कहने का मतलब कि जब आप आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, तो उस दौरान आपका और आपके प्रिंसिपल के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं इस बंदे को ट्रेंड करूंगा। हर प्रिंसिपल के अंदर 10 बंदे हो सकते हैं, तो 10 आर्टिकल हो सकते हैं। तो 10 आर्टिकल का जो लिमिट है उसमें आप भी एक आर्टिकल हैं, तो आपको ट्रेन करने का जो एग्रीमेंट है वो फॉर्म 102 के थ्रू वो एग्जीक्यूट करता है। और इस फॉर्म को फिर आप 103 के थ्रू, जो हमारी आईसीएआई है, हमारी जो मदर बॉडी है, आईसीएआई को आप क्या करते हैं, इंटीमेट करते हैं कि देखो, मेरा फॉर्म 102 यानी एग्जीक्यूट हो गया है, और मैं इस फलाना फॉर्म में फलाना प्रिंसिपल के अंदर मैं अभी आर्टिकलशिप लूंगा, मैंने ट्रेनिंग लूंगा। असली में अभी जो मेरा जो रोल है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि जो आपका जो फॉर्म 103 है, ये 103 जो आपका फॉर्म है, ये फॉर्म आप साल में इस ये लाइफ टाइम में एक बार ही फाइल करते हैं। ये वन टाइम फॉर्म है। अगर आपने एक बार, ये बेसिकली ये फॉर्म है कि आप आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन लेते हैं आईसीए से। फॉर्म 103 इज ए काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप आईसीएस इस बात का रजिस्ट्रेशन लेते हैं कि मेरा जो भी पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप है, एग्जाम्पल के लिए मेरे केस में ये 3 साल था, आपके केस में हो सकता है 2 साल। आप न्यू स्टूडेंट होंगे तो आप में 2 साल होगा। तो उस केस में ये इंटीमेशन है कि मेरा 2 साल का आर्टिकलशिप है, अब ये शुरू हो गया है, ठीक है। अब फॉर्म 102 या 104 या 109 या 105 जितना भी बार एग्जीक्यूट होगा, उसका सारे का इंटीमेशन, सारे का हिस्ट्री 103 फॉर्म में ऑटोमेटिकली आपको दिखता रहेगा। तो ये कैसे देख सकते हो आप? इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आपका जो एसएसपी पोर्टल है, आप यहाँ पे जाएंगे, और आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म्स है सारे दिखते रहेंगे। अगर ये फॉर्म ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो आर्टिकल फंक्शन है ना, अगर आप इसको यहाँ पे इसको माउस से क्लिक करेंगे, अगर आप, ठीक है, अगर आप इसको माउस से क्लिक करते हैं इसको, तो उस केस में आपको ये हाँ इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? इस पे ले आएगा, आर्टिकलशिप फंक्शन पे ले आएगा, और इसमें आपका सारा फॉर्म दिखते रहेगा। तो जब आप 103 पे इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे माउस से, तो आपको फिर दिखेगा 103 में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। अब इसमें आपका कोई रोल नहीं बन जाता। अब जब भी 102 के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे, 104 फाइल करेंगे, 109 फाइल करेंगे, 105 फाइल करेंगे, उसका सारा इम्पैक्ट 103 में आपको ऑलरेडी दिखता रहेगा। ये बेसिक रूल है। अब आते हैं हम लोग फॉर्म्स पे। ई फॉर्म्स की क्या क्या रोल है, और मैं इसको ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे, जो मेन कंफ्यूजन रहती है कि कब क्या फाइल फॉर्म फाइल करना है, क्या क्राइटेरिया है,
क्राइटेरिया क्या है, कितनी बार फाइल किया जा सकता है इन फॉर्म्स को, ठीक है, प्रोसीजर्स क्या होंगे, फॉर्म दिखता कैसा है, ठीक है, क्या कहाँ फाइल करना है, कौन से ब्रैकेट में किसका सिग्नेचर आएगा, मैं सारा डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। देखिए ये कोई कंटेंट क्रिएटर का वीडियो नहीं है, ये एक फॉर्मल वीडियो है, तो आप बिल्कुल ही फॉर्मली इसको लीजिएगा। एंड मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो आपको फॉर्मल ना लगे, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बस मेरा पर्पस ये है कि मैंने जो फेस किया वो अपना फेस करे, आपको एक सहूलियत मिल जाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और आप जो है बस कमेंट में थैंक्स लिख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि फॉर्म 102 बेसिकली आर्टिकल शिप रीड हो गया, मैंने 103 के बारे में बता दिया। अब क्या है कि जब आपका आर्टिकल शिप शुरू होता है, मान लीजिए आप आर्टिकल शिप आपका शुरू हो गया और आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया आर्टिकल शिप का, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे अब इंडस्ट्री में जाना है। तो उस टाइम पे रूल आ जाता है फॉर्म 109 का। 109 बेसिकली आर्टिकलशिप टर्मिनेशन फॉर्म है, यानी अगर आपने 102 फाइल करके किसी प्रिंसिपल के अंदर, मान लीजिए प्रिंसिपल का नाम राम है, राम सर के अंदर आप आर्टिकलशिप ले रहे हैं और आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, तो इस साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो अगर आपको राम सर से छुटकारा पाना है तो आपको राम सर से फॉर्म 109 साइन करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि फॉर्म 109 एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये देखिए फॉर्म जी 109 का मैं आपको एक लुक दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फाइव फॉर्म 109, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंशियल फॉर्म है, कुछ चीज़ें मैंने हाइड करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें अगर आपको दिख भी जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हाइड नहीं कर पाया हूँगा, उसको आप प्लीज़ मिसयूज़ नहीं कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, पर्सनल चीज़ें होती है। तो सबसे पहले फॉर्म 109 जो है उसमें हमें क्या करना होता है। तो फॉर्म 109 में देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्म 109, और इसके लिए से रेगुलेशन 50 और सब रेगुलेशन जो हमारा सेक्शन 50 है, और सब सेक्शन 61 का सेक्शन 1 जो है इसके लिए क्या है एप्लीकेबल है, आप उस सेक्शन को जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस का स्टैम्प देना पड़ता है, यूजली आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे चलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है क्या आता है, वो आपका जो पार्टनर होगा जिसके अंदर आप रजिस्टर होंगे उनका नाम यहाँ पे आएगा। ये ऑटोमेटिक आता है, आपको देने की जरूरत नहीं है। आपका नाम आएगा, आपने पीरियड कितना सर्व किया उनके अंदर वो आएगा, उसके अलावा डेट वगैरह आएगा कि आपने किस दिन से किस दिन तक साइन किया है। ये सारा चीज जब आप एसएसपी पे यानी अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो आपका जो मेरा जो फर्स्ट डैशबोर्ड है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो ये जो ऊपर वाला ये जो डैशबोर्ड है हमारा पहला जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आपको जब फॉर्म पहली बार जब फॉर्म फाइल कर रहे होंगे, तो आपको 104 फॉर्म फॉर्म 104 वहाँ पे यहाँ पे दिखता रहेगा। अब जैसे ही फॉर्म 104 आप यहाँ पे देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे, तो ऐसा डैशबोर्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ बेसिक कंडीशंस डालने को बोलेगा वो, और उसके बाद ये फॉर्म जनरेट होगा। 104 को अगर वहां पे आप एसएसपी पोर्टल में 104 क्लिक करेंगे, 104 के बाद कुछ बेसिक क्राइटेरिया कि किस दिन तूने आर्टिकलशिप शुरू किया, किस इंड डेट ऑफ आर्टिकलशिप क्या है, वो सब चीजें के बाद आपके पास ये ऑटोमेटिक एक फॉर्म क्या होता है जनरेट होता है, जिस फॉर्म पे आपको साइन करवाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में ये डिटेल जो है आप ऑलरेडी मेंशन करके रखेंगे। उसके अलावा आर्टिकलशिप का जो आपका टर्मिनेशन डेट है वो यहाँ पे दिख जाएगा, 22 जुलाई 2025 26 जो भी होगा आपका टर्मिनेशन डेट वो दिख जाएगा। उसके बाद आपका ऑफिस का बैंक, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस वगैरह का डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपका सीआरओ जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर हर जगह दिखेगा। और यहाँ पे फर्स्ट पेज में जो मेंबरशिप नंबर, आपको मेंबरशिप नंबर जो 1 2 3 4 5 6 है आपका किसी मेंबर का नंबर, आप जिसके अंदर रजिस्टर है जो प्रिंसिपल है आपका, उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ पे आएगा, और वो यहाँ पे क्या करेंगे साइन करेंगे। यहाँ पे इस ब्रैकेट में उनका साइन होगा, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आओगे तो फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल का नाम आएगा, प्लेस और डेट। पता ही है कि जहाँ भी रूल है, एशिया का ये रूल है, मैंडेटरी रूल है कि जहाँ भी सीए साइन करेगा वहाँ पे डेट एंड प्लेस क्या होना चाहिए। ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, जो हमारा जो ये है जो हमारा प्रोफेशनल इथिक्स है, उसके शेड्यूल्स में लिखा हुआ है कि आपको डेट एंड प्लेस मेंशन करना मैंडेटरी है। सॉरी। उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल असिस्टेंट है वो अपना साइन करेंगे, उनका सीआरओ ऑलरेडी मेंशन आता है, फॉर्म में ही आएगा। आप यहाँ पे अपना क्या करेंगे साइन करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल साइन करेगा, सेकंड पेज में आप अपना साइन करेंगे। उसके बाद जो है आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, पिन कोड वगैरह आ जाएगा, वो ऑलरेडी जो आपका एसएसपी पे इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू आ जाता है। उसके बाद आपका बाकी जो डिटेल है रिपोर्ट और हाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो रिपोर्ट है वो भी जनरेट होगा। इस रिपोर्ट जनरेट कैसे होगा कि रिपोर्ट जो है वो आपसे पूछेगा, जब आप फॉर्म 104 को असली में क्लिक करेंगे और खोलेंगे, तो वो आपको इस तरह का डैशबोर्ड खोल के देगा और बोलेगा कि तुमने अकाउंटिंग में कितना काम किया है उसके बताओ, पहले साल कितना काम किया, दूसरे साल कितना काम किया, तीसरे साल कितना काम किया।
ये डेटा आपको वीक वाइज देना है, टाइम स्पेंड इन वीक, ये याद रखना कि ये जो डेटा है आपको किस में देना है, ये सारा डेटा आपको वीक में देना है। आपको ध्यान रखना है कि वीक में है। क्या इसमें कुछ भी डेटा भर सकते हैं? मैं बोलूंगा कि कुछ भी मत भरिए, लोग असली में भर देते हैं, लेकिन अ, अगर कभी बाय चांस अगर आईसीआई आपका जो है डे बुक मंगा लेती है, और अगर ये डेटा डे बुक से मैच नहीं करता है तो आपका इश्यू हो सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये डेटा जो है डे बुक के बेसिस पर ही फीड किया गया हो। मेरी जो फर्म थी, मेरी खुद की जो पर्सनल फर्म थी, वो स्पेशली इंटरनल और स्टैट ऑडिट में दिल्ली एनसीआर में डोमिनेट करती थी, तो इसीलिए मेरा सिर्फ इसमें जो है वो ऑडिट का ही है। मैं किसी और फील्ड में, मेरा फर्म ही किसी और फील्ड में काम नहीं करता था, तो वो सिर्फ ऑडिट के में ही काम करती थी, तो उसका है। उसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल, अगर आपके फर्म्स ने किसी एडिशनल तरह की ट्रेनिंग दी है, आपको कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन मिला है आपको, तो आप यहाँ पे आवर्स में, यहाँ पे याद रखना आवर्स में दिया गया है। अगर वो 2 घंटे का भी है तब यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर वो 3 दिन का है तो यहाँ पे 3 डे नहीं मेंशन करना है आपको, 3 आवर्स में मेंटेन करना है, 8 घंटा इंटू 3 दिन, 24 आवर्स के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप इतना 3 कैटेगरिया 4 कैटेगरिया जो भी है, मैक्सिमम ये 4 फील्ड तक जाएगा आप। अगर मान लो आपको 10 फील्ड, 10 अलग अलग फील्ड में ट्रेन किया है किसी फॉर्म सॉरी, अगर आपके फर्म ने अगर 10 अलग अलग फील्ड में ट्रेन किया है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, मर्ज करके आप उसको 4 में ही दिखा सकते हैं। मतलब ये एडिशनल स्किल है। एग्जाम्पल के लिए वो सब चीजें जो जीएमसीएस में हम सीखते हैं सॉफ्ट स्किल काम के नाम से, या हम इसमें सीखते हैं ओसी में, ओरिएंटेशन में, वो सब चीजें यहाँ पे आती है। वहां पे तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, लेकिन अगर आप बिग फोर या किसी बहुत बड़े फर्म में काम करते हैं, जो फर्म रिलायंस वगैरह को ऑडिट करती है, तो आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देती है, बोलने वगैरह का सिखाती है, हर चीज़ ड्रेसिंग सेंस सिखाती है, तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, लीडरशिप स्किल कैसे होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो तीसरा पेज है बॉस, देखिए पेज थर्ड ऑफ वन, सॉरी 3 और 4, इसमें आपका यहाँ पे सिग्नेचर आपके प्रिंसिपल का आएगा, जिसके अंदर आप रजिस्टर हैं। उसके बाद असली में क्या होता है कि अपने फर्म में क्या होता है कि एक रूल होता है कि एक रिपोर्टिंग प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर एक और सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल होता है, और उसके अंदर इंटर्न होता है। सॉरी, इसके अंदर भी मैनेजर होता है, इस और मैनेजर के अंदर इंटर्न होता है। तो क्या है कि अगर ये हायरार्की ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर ये हायरार्की ऐसे है, ऐसे जा रहा है, तो आपका प्रिंसिपल ये होगा, ये प्रिंसिपल होगा आपका। तो ये वाला जो बंदा है उसका सिग्नेचर भी चाहिए, और प्लस ये जो आपका रिपोर्टिंग प्रिंसिपल है जिसके अंदर आप काम कर रहे थे, उसको भी आप क्या करना होगा, उसको भी, उसका भी सिग्नेचर लेना पड़ेगा, और साथ में आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप फिर डेट एंड प्लेस, क्योंकि जब भी सीए साइन करेंगे तो डेट एंड प्लेस मेंशन करेगा। ये हमारा हो गया फॉर्म 104, सॉरी 109। जब आपको आप क्या करेंगे, अपने पार्टनर से छुटकारा पाएंगे, ठीक है। आपको अगर पार्टनर से क्या करना है, छुटकारा पाना है और बाहर निकलना है, तो किसी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वो फॉर्म 109। तो जब आप फॉर्म 109 साइन कर देंगे, तो आपका क्या होगा, आपका जो है एक ईमेल जनरेट होगा, ठीक है। एक क्या होगा, ईमेल जनरेट होगा, और इस जब ये फॉर्म साइन करवाने के बाद अपलोड कर देंगे, तो ईमेल के थ्रू आपको 24 घंटा के अंदर, 24 आवर्स में जो है वो क्या करेंगे, अ, आपका 24 आवर्स में आपका जो है मेल आ जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है, और आपका आर्टिकलशिप टर्मिनेट हो गया, आपका आर्टिकलशिप खत्म हो गया। खत्म मतलब टर्मिनेट मतलब कि आपका जो फर्म से रिलेशनशिप था, इस प्रिंसिपल से रिलेशनशिप था, राम नाम के प्रिंसिपल से, वो खत्म हो गया है। लेकिन अभी आपका आर्टिकलशिप का पीरियड क्या है, बचा हुआ है। अभी इसमें क्या हो सकता है, मैं एक और चीज़ आपको अभी बता दूं, इसमें एक बोनस दे देता हूं आपको, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जनरल रिमार्क्स वाला कॉलम है, ये जो आप देख रहे हैं कि जनरल रिमार्क्स वाला जो अपना कॉलम है, ये जनरल रिमार्क्स वाली कॉलम में जो है आपको ध्यान रहे कि आपको ये सब चीज़ें क्लियरली मेंस आपको यहाँ पे यूजली क्या करना है कि आप ये मेंशन कीजिएगा इसमें कि आप जो है टर्मिनेट इसीलिए होना चाहते हैं ताकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा पाए, ताकि ऑब्जेक्शन कोई ना रेज करे इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है, अगर उसको कोई इश्यू लग जाता है, वो आपके फॉर्म 109 को सबमिट करने से मना करता है, तो वो इसी पॉइंट पे, यहीं पे आपके एसएसपी में जब आप 109 को खोलोगे, तो उस केस में ये यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो आपको 109 है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, ठीक है। देखो, ये जनरल डैशबोर्ड है। अगर आपको पता करना है कि मेरे जो सबमिट पेंडिंग डॉक्यूमेंट कितने हैं, तो आप यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाओगे तो आपको 109 दिखेगा, ठीक है। 109 पे आपको एक छोटा सा आई का बटन दिखेगा, यहाँ पे आई का। जब आप आई के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो इसका स्टेटस आपको बताएगा ये कि क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। तो ये ऑब्जेक्शन जो है वो आपको इसी कॉलम में दिखेगा कि ऑब्जेक्शन है क्या, ठीक है। पेंडिंग, यहाँ पे जो पेंडिंग फॉर्म एप्लीकेशन आ गया वो क्यों आ गया, तो वो यहीं पे दिखाएगा आपको। यहाँ पे आरओ जो रजिस्टर रीजनल ऑफिसर्स हैं उनका रिमार्क्स आ जाएगा कि ये फॉलोइंग फॉलोइंग रीजन से आपका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया।
ठीक है। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, उसको करेक्ट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस था हमारा 109 का। ये आप टर्मिनेशन का हम बात कर रहे थे, टर्मिनेशन की। उसके बाद आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में आपको फिर फॉर्म 109 साइन करवाना पड़ता है। इसके लिए मैं एक रूल, एक चीज़ बता दूं कि देखिए, मैंने आप सबके लिए एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम फॉर्म 109 कैन बी विजिटेड। हम इस पर बाद में आएंगे। हाँ, अब बात करते हैं कि फॉर्म 104 जो है आपको एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है। तो मान लीजिए कि आपको जनरल कंडीशंस तो वैसे मिल जाए। अच्छा, दो, यहाँ पे दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं। एक कंपनी की कंडीशंस, वो कौन सी कंपनी है जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे सकती है, जिसके अंदर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ। दूसरा, उसका कुछ रूल्स है, रूल आके पढ़ लेंगे, वो नेट पे गूगल पे वैसे भी आ जाता है। दूसरा है कि मेंबर्स की बात, नहीं मेंबर्स की बात वो है जो मेरे बताने लायक है, जो आपको आसानी से पता नहीं चलती। फॉर्म 104 वो बंदा साइन करेगा जो एक एलिजिबल सीए होगा आपको ट्रेन करने के लिए इंडस्ट्री में। क्या इंडस्ट्री में कोई भी सीए आके आपका फॉर्म 104 रजिस्टर कर सकता है? द आंसर इज नो। फॉर्म 104 पे जब भी आप क्लिक करेंगे ना, जब भी आप वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे जब एसएसपी में मैं अभी बता रहा था कि अभी ऊपर मैं बता रहा था कि एसएसपी का जो आपको पोर्टल है, वहां पे आर्टिकल सी फंक्शन में फॉर्म 104 आपको दिखता रहेगा। जब भी आप इस पे माउस से क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। खुलने के बाद इसमें आपका एक आता है कि आर्टिकल सी यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कमेंसमेंट डेट, एक आता है क्या, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कमेंसमेंट डेट, ये एक साइड आएगा। और दूसरी साइड उसके सामने आएगा कि मेंबर अंडर हुम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड, यानी उसका मेंबर का नंबर चाहिए उसको। तो जब आप उसको मेंबरशिप नंबर देंगे ना, तो वो आपको उसी समय इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देगा कि क्या वो मेंबर इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी क्या आपको एलिजिबल है ट्रेन करने के लिए या नहीं। तो क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मेंबर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं? मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। वो ये बोलता है, रूल ये बोलती है कि कोई कोई सीए इंटर्न को ट्रेन करने के लिए, जो बंदा है, जो सीए है, ओनली सीए जो सीए है, उसका कम से कम 3 साल हो जाना चाहिए इंडस्ट्री में, कम से कम 3 साल प्लस। उसका जो एसएसपी है, उसका खुद का एसएसपी उस मेंबर का, वो अपडेटेड होना चाहिए, अपडेटेड। ठीक है। अगर उसके एसएसपी में पुरानी कंपनी का इंफॉर्मेशन दिख रहा है, उसने अपडेट ही नहीं किया, वो पहले रिलायंस में था लेकिन अभी टाटा में आ गया है, लेकिन उसने अपडेट ही नहीं किया सिस्टम में, तो आपका जो ऑफर लेटर है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको एलिजिबल नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने 109 में जो है, जब आप ऑफर लेटर अटैच करते हैं फॉर्म 109 के साथ टर्मिनेशन के लिए, उस टाइम पे आपने बता दिया था कि आप टाटा जा रहे हैं। ठीक है। फॉर्म 109 में आप बताते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, टाटा जा रहे हैं, उसके लिए आप फॉर्म, आपका जो कंपनी का ऑफर लेटर है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। ठीक है। तो उस केस में आपका जो है, इस आईसीए को पता चल जाता है कि आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। और जब इस इंडस्ट्री में आके आप इसे उस सीए से फॉर्म एग्जीक्यूट कराएंगे जिसने आप एसएसपी को, अपने एसएसपी को अपडेट नहीं किया है, उसने आईसीए को इंटीमेट नहीं करा है कि मैं रिलायंस से अब टाटा में आ गया हूं, तो उस केस में ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस केस में आप फॉर्म 104 एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पहला तो ये कंडीशन हो गया कि कम से कम 3 साल होना चाहिए, प्लस एसएसपी उसका अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल ही अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन हो। प्लस मेंबरशिप फी, बॉस मेंबरशिप फी, बिना मेंबरशिप फी अगर उसको वो पे नहीं करता है तो मेंबर ही नहीं रहा। समझ रहे हैं आप? अगर रूल ये बोलता है कि अगर मेंबरशिप फी एक पर्टिकुलर पीरियड तक नहीं पे करो तो आपका नेम ऑफ रजिस्टर से नाम ही हटा दिया जाएगा, यू आर नो मोर मेंबर ऑफ द आईसीआई। तो इस केस में आपका मेंबरशिप फी प्रॉपर पेड हुआ हो, नहीं तो ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा। तो ये सब कंडीशंस थी, ये तीन कंडीशंस की, 3 साल होना चाहिए कम से कम। 3 साल वाले एक बंदे को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर उसका 5 साल हो गया है तो फिर वो 5 साल या 6 साल में दो कर सकते हैं। तो मिनिमम 3 साल होना चाहिए, एसएसपी अपडेटेड हो उसका, और वो मेंबरशिप फी प्रॉपर पे करता हो। ठीक है। तो फिर वो फॉर्म 104 एग्जीक्यूट कर पाएगा। अच्छा, तो क्या क्या एक और कंडीशन आ जाता है कि क्या, मान लीजिए कि डिपार्टमेंट है एक, मान लेते हैं कि एक एक है तुम्हारा R2R, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, या मान लेते हैं कि कोई जीएसटी का डिपार्टमेंट है। लेकिन मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है हमारा परचेज का। तो अगर मुझे परचेज में डाल दिया और मेरा जो सीए है वो जीएसटी में है, तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाएगा? हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है सीए को। आपने यहाँ पे, आपका सीए अगर जीएसटी में काम करता है और उसने आपको 104 साइन करके दे दिया, आप उसके अंदर रजिस्टर हो गए, उसके अंदर लिंक हो गए, तो आप इंडस्ट्री आपको डिसाइड कर सकती है कि आपको कहाँ भेजेगी, कहाँ फेंकेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आईसीए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी ट्रेन हो। बस आप ये डीम्ड किया जाएगा, डीम्ड टू बी एज्यूम कि आप इसके अंदर ट्रेन हुए। ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल, इससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ थ्योरी। ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी आप इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट के ही लोग साइन करें, कोई भी साइन कर सकता है जो सीए है और एलिजिबल है, और इन 5 3 कंडीशंस को क्या करता है, मीट करता है।
ठीक है। अब फॉर्म 104 को साइन करवाने के लिए अगर आप जाएंगे तो आप 104 को जब क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक साइड होगा कि किस दिन शुरू करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और एक साइड होगा कि मेंबरशिप नंबर दो। मेंबरशिप नंबर देते ही आपका सारा ओपन हो जाएगा कि कौन मेंबर का नाम क्या है, वो इंडस्ट्री में एसोसिएट है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद सारा क्राइटेरिया आ जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट आ जाएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। ठीक है। तो उस केस में आपको फिर फॉर्म 104 क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। देखो फॉर्म 104 जो है वो इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, मैं पेन ले लूँ। फॉर्म 104 जो है भाई आपका इस तरह से दिखता है। ठीक है, फॉर्म 104 इस तरह से आपका दिखता है। ठीक है। और इसमें क्या है, ये रेगुलेशन आपका मतलब एज पर ये क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, द रूल दिखता है यहाँ पे, रेगुलेशन 51(4) और 74 52 सॉरी 72 का 4 सब सेक्शन। यहाँ पे स्टैम्प ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। हाँ, एक चीज बहुत मैंडेटरी है यहाँ पे जो मैं बताना भूल गया, कि 109 फॉर्म, जिस दिन 109 टर्मिनेशन फॉर्म साइन होगा, किसी भी हालत में ये फॉर्म 1 मंथ के अंदर विद इन 30 डे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में आप पे फाइन लग जाएगा, और ये फाइन ऑलरेडी मेंशन होती है फॉर्म में। नीचे देखिए यहाँ पे फाइन कहीं ना कहीं मेंशन होगी। हाँ, अगर आप तो 30 दिन तक, अगर आप फाइल 30 दिन का डिले है तो आपको 500 लग जाएगा। मतलब अगर आप 30 दिन के भीतर फाइल नहीं करते हैं, अगर आपने 1 जुलाई को लिया टर्मिनेशन, तो आपको इसके 30 दिन तक यानी 30 जुलाई तक इसको कैसे भी साइन करना है। अगर ये 31 जुलाई हो गया तो आपको 500 का फाइन लग जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे डिले होते रहेगा फाइन बढ़ता रहेगा। 365 दिन में तो ये 10,000 का डिले हो जाता है। मतलब 1 साल का, 1 साल तक अगर आपने टर्मिनेशन के बाद कंटिन्यू नहीं किया तो उस केस में आपको क्या लगेगा, इतने का फाइन लग जाएगा। प्लस फॉर्म 104 में इंस्ट्रक्शन भी लिख के आती है कि आपका एसेट्स कितना होना चाहिए, कंपनी का 10 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए, शेयर कैपिटल 50 करोड़ का होना चाहिए। ये कंडीशंस है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। द फॉर्म इन डुप्लीकेट शुड बी सेंड टू रीच द ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट विद इन 30 डे, और 30 दिन के भीतर इस फॉर्म को आप किसी भी हालत में इंडस्ट्री ट्रेनिंग कमिश्नमेंट के 30 दिन के भीतर आप क्या करेंगे, इंटीमेट कर देंगे आईसीए को। ठीक है। ओके। तो इसमें अब क्या क्या भरना होता है मैं आपको बता दूं। फॉर्म 104 में तो सबसे पहले 30 दिन के भीतर आपको फाइल करना है। कब से, 109 फाइल करने के 30 दिन के भीतर ही किसी भी हालत में फाइल करना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल ऑफ अप्रेंटिसशिप मेड, जो यहाँ पे नाम वगैरह, मतलब डेट, किस दिन से आपने शुरू किया आर्टिकलशिप। ठीक है, किसके अंदर रजिस्टर हो, से अमित जो जो भी होगा इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, का उसका डिजाइनेशन आ जाएगा उसका। जैसे आप मेंबरशिप नंबर डालोगे तो एसएसपी में तो वो अपना डिजाइनेशन अपलोड करता है सब कुछ, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में उठा लेगा सारा डिटेल। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो सारा ऑटोमेटिकली उठाती है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली उठाएगा उठाएगा वो। ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ आपको साइन कहाँ करनी है। ठीक है, आपको देखो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पे आप आएंगे तो पेज नंबर 3 पे आपको यहाँ पे कॉलम दिखेगा जहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फ्रेम मोली, तो आप यहाँ पे अपना साइन करेंगे। जो आप इंटर्न है वो साइन करेगा। उसके नीचे जो है आपका जो आपका जो अभी क्या होता है ना, मैं कम बताया ना कि कंपनी में क्या है कि एक हायरार्की चलती है कि आप किसी के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं और आपको ट्रेन कोई और करेगा। तो मान लीजिए कोई सीनियर मैनेजर है वो भी सीए है। ठीक है। और उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव है जो भी वो भी सीए है। ठीक है, वो भी सीए है। तो आप मान लीजिए एग्जीक्यूटिव आपको काम करवाता है लेकिन सीनियर मैनेजर का आप अंदर रजिस्टर है, तो आपको दोनों का साइन चाहिए होगा। तो उस केस में बोलता है कि जिस एम्प्लॉयर के अंदर, जिस मेंबर के अंदर तुमने टाइम किया है, जो एम्प्लॉयर के अंदर तुमने काम किया है, उसका भी दोनों का सिग्नेचर ले लो, मेंबरशिप नंबर वगैरह जो है वो ले लो। ठीक है। तो ये सब यानी अगर आपका सेम ही है, आप यूजली क्या करते हैं लोग, जिसके अंदर रजिस्टर है उससे यहाँ भी साइन करवा लेते हैं, यहाँ भी साइन करवा लेते हैं, आप करवा सकते हैं, ये सेम चलता है। ठीक है, तो आप दो जगह साइन करवा लेंगे उससे। दिस इज वेरी गुड, मतलब इसमें ज्यादा लोचा नहीं रहता। आप दो, अभी 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 ये कहाँ से ढूंढेगा, कंपनी वाला भी पागल हो जाएगा ना कि यहाँ भी सीए चाहिए, यहाँ भी सीए चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो एक सीए कहीं मिलेगा उसको, तो आप दोनों जगह यहाँ पे साइन करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक जनरेट होकर आएगी। और हाँ, दो जगह आपका साइन चाहिए बस। ठीक है, आपने यहाँ साइन करवा लिया, आपने यहाँ साइन करवा लिया, किससे, प्रिंसिपल से जिसके अंदर आप रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन हो गया। तो ये मेरा फॉर्म 104 था। अब इस फॉर्म को आप क्या करते हैं, सिंपली जाके जो फॉर्म सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद क्या होता है कि मैं एक प्रोसेस बता दूं आपको कि फॉर्म जब आप मैं इसको थोड़ा और पतला कर लूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये फॉर्म फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे सबमिट का बटन आपको दिखेगा, आप सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद क्या करते हैं, ये प्रोसेस ये है कि इस फॉर्म को प्लस जो आपका ऑफर लेटर है, कंपनी का जो ऑफर लेटर है, उसको आप स्टैम्प पेपर, ठीक है, स्टैम्प पेपर से वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपको जो कंपनी ने ऑफर लेटर दिया है ना,
उस ऑफर लेटर को आप लीगली वेरीफाई करवाते हैं। अब आप ये कसम खाते हैं कि वो लीगली वैलिड है। कहने तो कैसे वैलिड करेंगे उसको आप? तो देखो यूजली क्या करता है कि आप लॉयर वेयर के पास जाने से अच्छा है कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है IOUX, IOUX.com है, जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके साइट पे जाके आप यूजुअली क्या कर सकते हैं, फॉर्म अपना जो है आपका जो ऑफर लेटर है कंपनी का, वो इनको दे दो वहाँ पे। और मिनिमम 100 रुपये के नॉमिनेशन का आप क्या करो, स्टैम्प ड्यूटी जो स्टैम्प पेपर है वो जनरेट कर लो। ये स्टैम्प पेपर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये आपका ऑफर लेटर विथ स्टैम्प पेपर वाला जो ऑफर लेटर है, और फॉर्म 104, इन दोनों को क्या करो, मर्ज करो। ठीक है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, जो आपको सबमिट करने के बाद जो अटैच का ऑप्शन आएगा उसमें अटैच कर देंगे। और फिर ये क्या होगा, वैलिड हो जाए, फिर ये क्या हो जाएगा, अप्रूवल के लिए चला जाएगा। और 2 दिन के भीतर आपको मेल आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो गया है, और आपका डे काउंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है इंस्टीट्यूट, तो फिर वो ऑब्जेक्शन जो है वो आपको ऑब्जेक्शन कॉलम में दिखेगा। वो आपको मेल के थ्रू भी आ सकता है, यहाँ पे कोई और भी रिमार्क्स कॉलम होगा। एक मिनट, नहीं इसमें रिमार्क्स नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई रिमार्क्स दिखा तो वो आपको इंटीमेट कर देंगे मेल पे ही, या आपका इसी वेबसाइट पे जो फॉर्म 104 को आप, एक आई सा बटन होता है ना, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ फॉर्म 104 जो है यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो गया, कुछ इशू हो गया, वो आपको बता देगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मस्ती मस्ती में बिना स्टैम्प पेपर के ही कर देते हैं। स्टैम्प पेपर मैंडेटरी है, लिखा एक्ट में कहीं इन्होंने पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन स्टैम्प पेपर जो है आपका ऑफर लेटर प्लस स्टैम्प पेपर, ठीक है, ऑफर लेटर प्लस स्टैम्प पेपर के साथ आप इस 104 को आप क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। इन दोनों का जो कंपाइल वर्जन है उसको कंपाइल करके इसको मर्ज करके आप फिर जो है इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा मान लीजिए आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, बीच में आपको टर्मिनेशन की जरूरत पड़ गई, आपको कंपनी छोड़ने की जरूरत है। तो उसके लिए सेम प्रोसेस, आपको फॉर्म 105 फॉलो करना है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीशन या टर्मिनेशन का फॉर्म है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या 105 फॉलो कर 5 फॉर्म साइन करने से या एग्जीक्यूट करवाने से क्या मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा? द आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तब तक आपके लिए एलिजिबल रहेगा जब तक आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब अगर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रहा है या आपका आर्टिकलशिप का पीरियड बचा हुआ है, आपका आप कितना भी 105 फॉर्म सबमिट करे, ये हमेशा टर्मिनेशन ही माना जाएगा। ठीक है, तो आपका 105 जो है फॉर्म है, आप सिंपली आपका जो ये हमारा एसएसपी है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको 105, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये फॉर्म खुल जाएगी, और ये फॉर्म जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगी। उसमें आपको जैसे कि इसमें इसमें पहला आएगा कि आपका इंड डेट ऑफ आर्टिकलशिप क्या था, यानी यानी टर्मिनेशन क्या होगा। उसके बाद जनरल रिमार्क्स आएगा। उसके बाद जो आप सबमिट करेंगे, उस बटन को सबमिट करने के बाद आपको एक पीडीएफ जनरेट करके देने के लिए देगा, और पीडीएफ में इस तरह का फॉर्म एक जनरेट हो गया। अभी मैं एक मिनट इसको उधर हटा लूँ। ये रहा फॉर्म। तो इस तरह का आपका एक फॉर्म जो है जनरेट हो गया है। और ये फॉर्म जो है लंबा चौड़ा फॉर्म होता है ये। ठीक है, और इस फॉर्म में आप जो है अपना फिर से सेम सेम यहाँ पे कंपनी का स्टैम्प पेपर का जो है वो डाल सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको स्टैम्प पेपर डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सीनियर मैनेजर है जिसके अंदर आप ट्रेनिंग ले रहे थे, उसका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, सागर रॉय मेसर्स में। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, कंपनी कौन था, कितना दिन आपने उसके लिए काम किया, उसका नाम वगैरह आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा एरिया था वो आ जाएगा, आपका सीआरओ नंबर आ जाएगा, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। यहाँ पे साइन चाहिए, किसका साइन चाहिए, प्रिंसिपल का। यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन चाहिए, यहाँ पे आप साइन करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाओ। उसके बाद बोलता है कि फिर ये सब जो है क्या क्या काम किया, वो सब डिटेल ऑटोमेटिकली भर के आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा एड्रेस वगैरह आ जाएगा खुद से आपका, फिर पीरियड क्या था, कहाँ से कब से। यानी मान लो कि अगर आपने अगस्त में ज्वाइन किया और अगले साल जो है वो जैन में छोड़ा, तो यहाँ तक का वो डेट दिखेगा खुद ही। ठीक है, आपने क्या क्या काम किया, कौन कौन से एरिया में काम किया, ये वीक में आपको देना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपको एडिशनल कुछ सॉफ्ट स्किल सिखाती है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्लस यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे एज ए ट्रेनी। ठीक है, और एमआईटी मैंने आपको बताया ना, एमआईटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई एक मेन मेन प्रिंसिपल है, उसके अंदर फिर एक सीए है कोई जो आपको सिखाता है, तो उसका भी सिग्नेचर चाहिए होगा। तो ये जनरली दोनों एक ही होते हैं, तो आप दोनों का दोनों ही बॉक्स में सेम बंदे का सिग्नेचर ले सकते हैं। लेकिन आपका जो मेंबर इन चार्ज है, मेंबर इन ट्रेनिंग, मेंबर जो को ट्रेनिंग दे रहा है वो कोई और है, और जो आपको सिखा रहे कोई और है, तो आप दोनों का अलग अलग सिग्नेचर क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है,
फिर डेट एंड प्लेस ये मैंडेटरी है, फिर आपको ये आ जाता है कि लेट हुआ तो आपको पेनल्टी लग जाएगा, सेम सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि इसका ये फॉर्म कैसा दिखता है और कैसे इसको साइन करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, बस आपको साइन करवाना है। ओके। तो फॉर्म 105 के बारे में भी हम लोग जान लिए कि फॉर्म 105 जो है तुम्हारा वो एक टर्मिनेशन फॉर्म होता है, जब तक कि आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट ना हो जाए। ओके, आपका आर्टिकलशिप जो है वो मान लेते हैं कि 20 दिसंबर को कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइम पे आप फॉर्म 105 भी फॉर्म फॉर्म 105 फाइल करेंगे, जिसके लिए उस टाइम पे ये फॉर्म आर्टिकलशिप कंप्लीशन फॉर्म बन जाएगा, और उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे आते हैं हम लोग, कुछ बेसिक सी चीज़ें डिसाइड मैंने इस ऐप के बारे में आपको बता दिया कि ये जो साइट है उसके थ्रू आप स्टैम्प पेपर जनरेट कर सकते हैं। हाँ, ये जो स्टैम्प पेपर जनरेशन का प्रोसेस है वो 105 में भी अप्लीकेबल होगा। कैसे? मान लीजिए कि आपका मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री में काम कर ही रहे थे, ठीक है, और अचानक से जिस प्रिंसिपल के अंदर आप रजिस्टर थे, प्रिंसिपल के अंदर रजिस्टर थे, वो कंपनी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपका अभी भी 6 महीने का आर्टिकल सी बचा हुआ है, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बचा हुआ है, तो आप इस प्रिंसिपल से जो छोड़ के गया कंपनी से, उससे 105 फॉर्म साइन करवाएंगे, जो उस टाइम पे टर्मिनेशन का काम करेगा। उससे आप टर्मिनेशन ले रहे हैं उस प्रिंसिपल से, फॉर्म 105 के थ्रू आप उससे क्या ले रहे हैं, टर्मिनेशन ले रहे हैं। और इस 105 के साथ साथ आप उसका जो कंपनी से जो उसका रिलीविंग लेटर है, या कंपनी जो उसको बाहर भेज रही है तो उसके लिए जो टर्मिनेशन लेटर या जो भी लेटर उसको दे रही है, वो लेटर आप उससे लेके उसका स्टैम्प करवाएंगे। सेम उसी वेबसाइट से, जो हमारा ये नीचे जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट से आप उसका क्या करेंगे, स्टैम्प करवाएंगे। और स्टैम्प जो रिलीविंग लेटर है, स्टैम्प रिलीविंग लेटर प्लस फॉर्म 104, इन दोनों का मर्जर आप क्या करेंगे फिर, क्योंकि आप अकेले फॉर्म 105 फाइल कर देंगे तो इंस्टीट्यूट में जो बैठा हुआ बंदा है, आरओ जो है, रजिस्टर ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है जो वेरीफाई करता है चीज़ों को, उसको क्या पता कि क्यों 105 टर्मिनेशन क्यों ले रहा है, प्रिंसिपल क्यों टर्मिनेट कर रहा है इसको। तो ये इसको रीजन तो देना पड़ेगा ना, रीजन में तो आप यही देंगे उसके सब, हर चीज़ तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से ही चलेगी, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या देंगे, आरएल, जो रिलीविंग लेटर है, जो कि ये प्रूफ होगा कि प्रिंसिपल ने कंपनी छोड़ दिया है। ठीक है, उसके अलावा हाँ, लेकिन रिलीविंग लेटर पे वो अकेले विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि रिलीविंग लेटर जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं। आप तो कोई भी वर्ड में बना के पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है, साइन फेक साइन करवा सकता है, इसीलिए वो स्टैम्प पेपर करवाना पड़ेगा ताकि आपकी लायबिलिटी बन जाए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी होने के बाद आप फ्रॉड नहीं कर सकते, उसको पता है। तो स्टैम्प पेपर पे उसको आप वैलिड करवाएंगे, फिर आप उसको फाइल करेंगे, उसके बाद वो अप्रूवल का मेल आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका बचा ही हुआ है, तो इसका टर्मिनेशन का मेल मेल आ गया, जैसे ही आपने ये फॉर्म 105 फाइल किया और ये अप्रूव हो गया, ये अप्रूव नहीं भी हुआ, मतलब अप्रूवल से पहले ही फॉर्म 104 जो है ना यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। जैसे ही आप फाइल फॉर्म 105 साइन करेंगे, मतलब आपका आर्टिकल से बीच में ही प्रिंसिपल छोड़ के चला गया, तो उसके बाद जैसे ही आपने आप फॉर्म 105 साइन करेंगे, तो अगर फॉर्म 104 फिर से दिखने लगेगा, तो फिर इसको सेम प्रोसेस के थ्रू स्टैम्प पेपर जनरेट करना है ऑफर लेटर के साथ, फिर इसको फिर फॉर्म 104 पे साइन लेना है प्रिंसिपल का, और फिर नए प्रिंसिपल के साथ आप रजिस्टर हो सकते हैं और अपना आर्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ जो आर्टिकल से रिलेटेड या वन फॉर्म्स के रिलेटेड पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम फॉर्म 109 कैन बी एग्जीक्यूटेड। देखो बॉस, फॉर्म 109 जो है वो बेसिकली टर्मिनेशन फॉर्म है। तो टर्मिनेशन फॉर्म आपको टर्मिनेट जितनी बार, टर्मिनेशन मतलब आर्टिकल सिर्फ टर्मिनेशन, अगर आपको आप एक बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले गए तो आपको 105 से ही टर्मिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो 109 जो है वो बोलता है, इसमें ये बोलता है, आईसीआई बोलती है कि देखिए 109 जो फॉर्म है वो आपका आर्टिकल सिर्फ टर्मिनेशन का फॉर्म है। तो अगर आप फॉर्म में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर आप दो, अभी क्या हो गया, आर्टिकल सिर्फ का 2 साल का रूल बन गया। तो अगर आपका आर्टिकल सिर्फ 2 साल वाला ही है, तो अगर आपको कहीं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तो उसमें रूल ये है कि आप 1 साल के भीतर ही ट्रांसफर ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में ही ट्रांसफर ले सकते हैं, सेकेंड ईयर में कोई ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर में भी आप जो ट्रांसफर लेंगे, उसमें दो कंडीशन दे दिया कि आप तो डिसेबल हैं या आपका पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो दो कंडीशन से, आपका इलनेस के कारण हो गया, दूसरा दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको, अगर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि फॉर्म 109 अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। तो फॉर्म 109 लाइफ टाइम में सिर्फ जो है वो एक बार ही, मैक्सिमम 2 बार एग्जीक्यूट हो सकता है, मैं बोलूँ तो। कैसे? अगर आप मान लीजिए कि कैसे, क्योंकि अगर आप एक फर्म छोड़ के दूसरी फर्म में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप 109 साइन करवा सकते हैं। और इस दूसरी फर्म से अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं,
तो उस केस में आप एक बार और इसको साइन करवा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने के लिए तो आपको प्रिंसिपल से टर्मिनेशन लेना पड़ेगा ना। तो उस केस में आप साइन करवा सकते हैं। मैक्सिमम 2 बार ही साइन हो सकता है ये फॉर्म, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका फर्म के साथ अगर रिलेशनशिप खत्म करना है, ठीक है, फर्म के साथ रिलेशनशिप खत्म करना है तो उस केस में 109 आएगा। और अगर इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप खत्म करना है तो उसमें क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है। ओके। तो अब बात करते हैं कि वी कैन स्विच फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू फर्म फॉर रिमेनिंग पीरियड। द आंसर इज यस। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है 6 मंथ का ही लगा कहीं, और आपका 3 मंथ का आर्टिकलशिप बचा हुआ, अभी भी बचा हुआ है पीरियड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इस 6 मंथ के लिए, 6 मंथ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद आपने 1 साल का आर्टिकलशिप किया, ठीक है। उसके बाद 6 महीना आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, और अभी भी आपका मान लीजिए 6 महीना बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 महीना है ना, इस 6 मंथ के बाद आप 105 साइन करवा लेंगे। ठीक है। और 105 साइन करते समय जो रिमार्क्स कॉलम आता है यहाँ पे, जो आपको दिखा रिमार्क्स का कॉलम, मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि 105 साइन करते समय एक रिमार्क्स का कॉलम दिखता है। हाँ, ये देखिए, जनरल कमेंट एंड रिमार्क्स का जो कॉलम है ना, यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे कि देखो, मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, मुझे चांस चाहिए, मुझे फिर से आर्टिकलशिप जो है तुम्हारा कंटिन्यू करना है। तो उस केस में वो आपको क्या करेगा, उस केस में वो बंदा आपको क्या करेगा, जो RO रजिस्टर ऑफिस है, वो आपको फॉर्म 102 ओपन करके देगा। ठीक है। 102 ओपन करके देगा, आपको ऑप्शन देगा। लेकिन याद रखिए, ये 102 ऑटोमेटिक ओपन नहीं होगा। 102 तभी ओपन होगा जब 105 अप्रूव हो जाएगा। 105 जो अप्रूव हो जाएगा और RO को लगेगा कि सब कुछ सही जा रहा है, तो उस केस में आपके रिक्वेस्ट पे जब आप मेल आ जाएगा 105 के अप्रूवल का, तो आपके रिक्वेस्ट पे फॉर्म 102 फिर से खुलेगा। फॉर्म 102 ही क्यों खुलेगा, 103 क्यों नहीं खुलेगा? अरे 3 तो वन टाइम इंटीमेशन है, तुम ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हो। अब एक बार इंटीमे आप एक बार रजिस्टर हो गए CA में, तो आपको बार बार थोड़ी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। दैट इज सेम एज द 103, कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आर्टिकलशिप में तो बार बार नहीं लेना है, वो हो गया। अभी क्या, अभी आपको प्रिंसिपल से फिर डील करना पड़ेगा कि सर मैं आपके अंदर 6 महीना काम करूंगा नहीं, इस 6 मंथ के लिए आपको किसी CA फर्म में किसी प्रिंसिपल के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्म 102 आप क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी आप आर्टिकलशिप फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फॉर्म 105 से टर्मिनेशन लेना पड़ेगा, और फिर रजिस्टर ऑफिसर से बोलना पड़ेगा कि सर मुझे 104 102 फॉर्म खोल के दीजिए, ताकि मैं फिर से किसी प्रिंसिपल के अंदर रजिस्टर हो सकूं। ठीक है। अच्छा, एक बार बात है कि यहाँ पे 102 फॉर्म भी एग्जीक्यूट कर दिया, अब मेरा आर्टिकलशिप खत्म हो गया, तब मैं क्या करूं? तब फिर 109 साइन करवाओ। अरे, अभी मैंने क्लियर बोला ना कि 109 को आपको तभी साइन करवाना है जब आप प्रिंसिपल से फर्म से टर्मिनेशन लेंगे, उसमें 105 का कोई रोल ही नहीं है। 105 इज ओनली फॉर इंडस्ट्री। ओके। 102, अगर आप 105 पहले साइन करवाए, फिर 102 पे साइन करवाए, यानी आप 6 महीने का आर्टिकलशिप यहाँ पे खत्म कर लिए, तो आपको बाहर खत्म हो गया ना आर्टिकलशिप, यानी आपको फर्म के प्रिंसिपल से टर्मिनेशन चाहिए ना, तो 109 साइन करवाओ। ठीक है, तो 109 साइन होगा। What are criteria for a CA principal to एग्जीक्यूट फॉर्म 104 105? मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 104 105 के लिए बोलता है कि देखो, कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस का होना चाहिए उस इंडस्ट्री में, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंबरशिप फी पे करता हो लगातार, और SSP पोर्टल जो है, मेंबर का SSP पोर्टल है, वो बिल्कुल ही लेटेस्ट और अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है रजिस्टर होना चाहते हैं एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ रिलायंस, जबकि वो इम्प्लॉय दिख रहा है SSP में एज अ एम्प्लॉय ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तब आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा वो आप पे ऑब्जेक्शन रेज कर देगा, ये आप पे डाल देगा वो ICI। तो इस पे थोड़ा सतर्क रहना। इस इंडस्ट्रियल, हाँ, एक और चीज़ की, क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यूजुअली हमारी जो फर्म होती है वो हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है। तो क्या इंडस्ट्री जो है, मान लीजिए आप रिलायंस या बिरला या टाटा कहीं से आप कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ITC में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, BPCL में कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है तुम्हारा मिलेगा? आंसर इज नो, ये मैंडेटरी नहीं है। वो उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको देना चाहती है तो दे, ना नहीं देना चाहे तो ना दे। क्यों? क्योंकि ICA के रूल्स में, जो ICA का कोई रूल है, इसमें ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है। नो रूल, देर इज नो रूल, ठीक है, देर इज नो रूल कि ये चीज़ें आपको सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाए। सिर्फ आपको फॉर्म 105 एग्जीक्यूट करने की बात की गई है, कि अगर आपको फॉर्म 105 एग्जीक्यूट करके दिया जा रहा है, तो दैट इज sufficient document to demonstrate to your interviewer in your campus placement or whatever wherever, कि आपने जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा है और आपको फॉलोइंग एरिया में नॉलेज है। ठीक है।
तो हाँ, ये था मेरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो। मैंने कोशिश की है कि सारा चीज़ बता, देखो वीडियो बड़ा भी हो जाता है चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते। तो मैंने कोशिश की है। और कोई और दिक्कत अगर आता है, देखो चीज़ें यार, ये लॉ लॉ की चीज़ें हैं, तो चीज़ें कभी भी अनसर्टेन हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप फिर मुझे मतलब कमेंट में ही ये मेल कर देना। कमेंट में ही मैं आप क्वेरी रेज करना, मैं आपको कर दूंगा। और ये सब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है लूका, लेजेंड यूनाइटेड फॉर चार्टर अकाउंटेंसी। मेरा ही टेलीग्राम चैनल है। उसमें करीब 100 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इस तरह की चीज़ें का ही डिस्कशन नहीं चलता है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू। कुछ होता है तो आप मुझे बताना, फिर मैं अकॉर्डिंगली करता हूँ। ओके, थैंक यू। अब रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप।